जहां से होता है धर्म शुरू, वहीं पे सर्वनाश होता है एक ऐसे वंश का जिसको कहते हैं कुरु। अब क्योंकि धर्म पर चलने वालों ने थामा था हाथ उसका जिसको कहते हैं हम गुरु, और फिर वही गुरु हो जाता है हमारी लाइफ में या फिर हमारी सृष्टि में सदगुरु। लेकिन सदगुरु से ऊपर भी एक गुरु है जिसको कहते हैं परम गुरु। परम गुरु हु इज परमानेंट, परम है जो, मतलब सर्वश्रेष्ठ है वो, श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है वो गुरु, और जिसको हम लोग परमात्मा भी कहते हैं। दोस्तों, हमने थामना ही है हाथ, तो क्यों ना उसका थामे जिसने अपना हाथ उन सबको थमाया जिसने हमको श्रेष्ठ बनाया। यही तो है भागवत गीता का ज्ञान। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के मौके पर क्यों ना समझे हम लोग उस परम गुरु की शिक्षाओं को और अपने जीवन को तब्दील करें, फिर अपने जीवन को तब्दील करके अपने आसपास वालों के जीवन को भी तब्दील करने में हम लोग समर्थ बने। दोस्तों, मैंने तो राजयोग सीखा और राजयोग में भी हमने यही सीखा कि ये जो शरीर है हमारा, ये कुरुक्षेत्र है, यानी कि कर्म क्षेत्र है। ये शरीर ना हो तो हम लोग स्थूल रूप में कर्म भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो हम लोग ये शरीर लेते हैं ताकि हम लोग कर्म करें, और फिर जब हम लोग अपने कर्म श्रेष्ठ करते हैं तो हम लोग इस देह के भान से ऊपर उठ जाते हैं और सोल कॉन्शियसनेस में या फिर देही अभिमानी हो जाते हैं। जब हम लोग देही अभिमानी हो जाते हैं तो यकीन मानिए ये जो कुरु है या फिर ये जो शरीर है ये नष्ट हो जाता है, यानी कि इसका भान नष्ट हो जाता है, इसकी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है और हमारी बॉडी से कॉन्शियसनेस शिफ्ट होके सोल कॉन्शियसनेस हो जाती है। हम लोग आत्म अभिमानी हो जाते हैं। और दोस्तों, आत्मा का और आत्म का हमारी लिपि में या फिर हमारी भाषा में एक श्रेष्ठ स्थान भी है, और ये श्रेष्ठ स्थान क्या है? आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता, आत्म साक्षात्कारता, आत्मदर्शन, आत्माभिमान, स्वमान, न जाने क्या क्या। कभी हमने सोचा है कि ये जो हम लोग आत्मविश्वास की बात करते हैं वो आत्मविश्वास आता है आत्मा में, इस शरीर में नहीं। जब आत्मा में वो विश्वास आता है तब जाकर इस शरीर का भी कब्जा हमारे पास आता है। सोचने की बातें हैं ये, लेकिन कभी हमने सोची नहीं है। और ये जो ज्ञान है आत्मा का, ये गुरु से भी ज्यादा सहज भाव से, यानी कि बहुत ही सिंपल भाषा में मिलता है हमको उस सदगुरु से जो हमारा परम गुरु है। वो निराकार शिव जो सूक्ष्म है, और भागवत गीता में अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं वो और कहते हैं कि मैं जन्म मरण के बंधन में नहीं हूं, क्योंकि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं होता है। मैं अव्यक्त हूं, मैं दिखता नहीं हूं, व्यक्त नहीं हूं। मुझे इन स्थूल आंखों से या फिर इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जाता है। हम तो उन सब देवताओं को भी भगवान मानते हैं जो हमको दिखते हैं या जो हमको मूर्ति के रूप में दिखते हैं, लेकिन वो परमात्मा निराकार शिव कहते हैं कि मुझे इन चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। इसलिए अर्जुन को उन्होंने
दिव्य चक्षु दिए थे, दिव्य चक्षु, दिव्य नेत्र। और हम लोग आम भाषा में उन दिव्य नेत्रों को कहते हैं थर्ड आई, तीसरी आंख। मित्रों, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जब हम लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो हमारे वो अंतर चक्षु खुल जाते हैं। वो अंतर चक्षु या फिर थर्ड आई हमारी खुल जाती है। और जब थर्ड आई हमारी खुल जाती है तो वो उस रूप में, जिसको गीता में फिर से परमात्मा कहते हैं कि मैं सूक्ष्म हूं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूं और परम धाम का निवासी हूं। तो मित्रों, जब हमारा ये थर्ड आई खुलता है, या फिर हमारे भीतर के नयन, जिनको हम लोग दिव्य नेत्र भी कहते हैं, जब ये खुलते हैं तो हम उस निराकार के स्थायी रूप में, स्थायी मतलब परमानेंट, क्योंकि वो परमानेंट है, वो सदा है, इसीलिए उस शिव को सदा शिव भी कहते हैं। और किसी भगवान को नहीं कहते हैं। सदा, ऑलवेज, इटर्नल, शाश्वत और परम सत्य। और जब हम उस परम सत्य में अपने ये बुद्धि नेत्र टिका देते हैं ना दोस्तों, तो हम लोग आत्म अभिमानी हो जाते हैं, यानी कि हम लोगों को आत्मा का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। और जब आत्मा का साक्षात्कार शुरू हो जाता है ना, तो हमें अपने भीतर लाइट दिखाने लग जाती है, दिखने लग जाती है। और ये लाइट हम हैं, हम। मैं आत्मा, मैं आत्मा। और जानते हैं कि हम लोग वो मंत्र जिसको हम लोग महामंत्र कहते हैं, उसका मतलब भी नहीं जानते हैं, ना समझते हैं। वो महामंत्र है ओम नमः शिवाय। और ओम नमः शिवाय का मतलब ये है, ओम मतलब होता है मैं आत्मा, मैं आत्मा ओम। नमः शिवाय, उस निराकार शिव को नमन करती हूं। मैं आत्मा जो शांति स्वरूप है, ओम शांति। मैं वो आत्मा जो शांति स्वरूप है, उस शिव को नमन करती हूं जो निराकार है, जो ज्योति स्वरूप है, जो अजन्मा है, जो अव्यक्त है, अकर्ता है, अभोक्ता है। क्योंकि गीता में उन्होंने कहा है कि मैं अभोक्ता हूं, यानी कि मैं भुगतान नहीं करता हूं किसी चीज का, जबकि हम आत्माएं करती हैं अपने कर्मों का भुगतान। अपने कर्मों का भुगतान हम लोग करते हैं, तभी तो हम लोग कर्म बंधन में रहते हैं। और कर्म बंधन में रहकर हम लोग इस जन्म मरण के बंधन में आते हैं दोस्तों। तो आइए आज इस गुरु पूर्णिमा पर उस परम शिक्षक का, उस परम गुरु का हाथ थामें और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हम लोग स्थूल रूप में या फिर शरीर रूप में तो बहुत लोगों को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन जिस दिन हम लोग ये समझते हैं कि ना तो मैं शरीर हूं, ना मैं स्थूल हूं, मैं इस शरीर को या फिर इस स्थूल को या फिर इस जिस्म को चलाने वाली वो चैतन्य शक्ति हूं, तो हम उस चैतन्य शक्ति का भी साक्षात्कार शुरू कर देते हैं करना, जो परम सत्य है। तो दोस्तों, आइए हम लोग आज इस गुरु पूर्णिमा पर उस परम गुरु के बारे में जानकर उसको अपना परम गुरु बनाएं, खुश रहकर खुशियां बांटें। और तभी तो ये भी कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तत्स्वे गुरुवे नमः। पर ब्रह्म, जो ब्रह्म से भी परे हैं, मैं
उसको नमन करता हूं। तो इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। समझें उस परम गुरु को और अपने लाइफ की अमावस्या को खत्म करके उसको पूर्णिमा में बदले। खुश रह के खुशी बांटें। ओम शांति।